सर एक्चुअली क्या है, बॉम्बे में आज तक हम काफ़ी ये सब देखते आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि वो थाना तक भी आया है। तो अब हम ये चाहते थे कि हमारे उल्लास नगर तक पहुंचने के पहले ही हम बच्चों को हम इस तरह अवेयर कर दें कि वो उन चीज़ों से दूर रहें और उनको ये पता चले कि ये एक्चुअली है क्या और इससे कितना नुकसान होता है और उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कितनी मेहनत करती है। और हमारे ऑनरेबल जो स्पीकर हैं वानखेड़े जी, उन जैसे ऑफिसर इन सब के लिए कितनी मेहनत करते हैं और अपने जान की बाजी लगा देते हैं। तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए और यही रीज़न था कि इस कार्यक्रम को रखा गया और सर से रिक्वेस्ट किया गया। आई एम रियली थैंकफुल टू सर टू एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन। छुट्टी होने के बावजूद भी आप देखिए सर कितने बच्चे आए और ये जो बच्चे हैं ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। और आप मीडिया का तो जो रोल है ही है और ये सब माउथ टू माउथ जब जाएगा सबके पास तो ये एक लेक्चर से पूरी हमारी यंग जनरेशन को फ़ायदा होने वाला है। और यही रीज़न था कि हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और बच्चों को ये अवेयर करिए कि ये उनके लिए कितना घातक हो सकता है। और केवल उनके मानसिक और शारीरिक ही नहीं, फ्यूचर जो जनरेशन हमारे देश के लिए जो आगे बढ़ के कुछ काम करने के लिए चाहिए वो भी अफेक्ट होगा। तो देश का विकास भी आगे चल के ये हो सकता है कि हमारे देश के विकास में भी इन चीज़ों को लेकर रुकावट आए। तो जो सर का जो मेन उद्देश्य है वो बिल्कुल बराबर तरीके से मैसेज स्टूडेंट्स को गया है और हमारे स्टूडेंट्स ने उनसे काफ़ी क्वेश्चन किए एंड आई एम रियली वंडर टू सी द वे सर हैज़ रिप्लाइड टू देम, बिकॉज एक एक चीज़ को उन्होंने समझा और सुना और बच्चों को उस क्वेश्चन पे अप्रिशिएट किया और उसका जो जवाब उन्होंने दिया, उनके जितने भी उत्तर थे वो इतने सटीक थे कि बच्चों को एक बार में समझ में आ गया कि सर क्या चाहते हैं। इस ड्राइव का बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ऐसा आपको लग रहा है? सर मुझे तो मुझे नहीं लग रहा 100%, मुझे लग रहा है 200% पॉजिटिव इफेक्ट गया है। बिकॉज उनके चेहरे देखकर उनके जो हाव भाव थे, उनके जो क्यूरियसिटी थी, उनकी उत्सुकता थी इन सब बातों को लेके और सर को सुनने के बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो ये नहीं थी कि उनकी स्पीच पे, ये वो था कि जो वो एक्चुअली ज़मीन से जुड़ के इसके लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए जो समर्पण भावना से ये काम कर रहे हैं। ये बच्चों को बराबर गया कि इतना कॉन्फिडेंटली वो जो संघर्ष के जो दिन गुजार रहे हैं सिर्फ अपनी भारत माता के लिए, वो कहीं ना कहीं उनमें भी ये भावना ज़रूर उत्पन्न होगी कि हम भी कुछ अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए करें। तो ये आज का एक्चुअली बहुत ही सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा, क्योंकि जो सिलेबस में हम पढ़ते हैं उसकी एग्ज़ाम देते हैं, उससे हमको मार्कशीट मिलती है। उसके अलावा जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे करियर को, हमारे स्वभाव को, हमारे शरीर को, हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। और इन सब में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हो सकता है फॉरेन से शुरू हुई हो, लेकिन हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और अगर हम यहाँ फैलने के पहले हम ऐसे ऑफिसर्स को इनवाइट करते हैं और वो एक बराबर मैसेज उनको पहुंचाते हैं और अगर वो पॉजिटिवली दिख रहा है हमको, तो मुझे लगता है कि हमको भी लगता है कि हमने अपना थोड़ा सा इसमें अपने उत्तरदायित्व का काम किया है। थँक्यू मॅम. सर आज CHM कॉलेजमध्ये अँटी ड्रग ड्राईव्ह घेण्यात आलं, काय सविस्तर माहिती द्याल? सर्वात प्रथम जे मुलं NCCचे मुलं आणि त्यानंतर NSSचे मुलं त्यांच्याबरोबर चर्चाही झाली आमची उल्हासनगरला किंवा कॉलेजला, आणि विशेषतः आपल्या महाराष्ट्राला कसं नशामुक्त वगैरे करायचं त्यांच्याबरोबर खूप सारे त्यांना प्रश्न पण होते आणि त्यानंतर चांगलं पॉझिटिव्ह आमची डिस्कशन पण झाली. सर गेली वर्षभराआधी तुम्ही पूर्ण अनेक जिल्ह्यामध्ये दौरा तुमचा चालू आहे, लाखभर तरुणांचा जो फौजफाटा आहे तुमच्यासोबत आहे, यापुढील तुमची दिशा काय असणार आहे? नाही, दिशा फक्त मला पूर्ण भारताला नशामुक्त बघायचं आहे, हे माझं ध्येय आहे. आणि त्यानंतर जसं तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं आहे की राष्ट्र सर्वोपरी आमचा कॉन्सेप्ट आहे आणि पूर्ण गावी गावी जिल्ह्यामध्ये जाऊन खेड्यापाड्यामध्ये जाऊन हे पूर्ण नशामुक्त करायची आमची इच्छा आहे. करणार 100% करणार. सर याबद्दल काही राजकारणी जे लोक आहेत त्यांच्या पोटात दुखत आहे का तुमच्याबद्दल? मी त्यांच्याबद्दल काही सांगता येत नाही. आमची ही मोहीम आहे ही खूप त्याला म्हणतात पुण्याची मोहीम आहे.
आणि त्यामध्ये मी काही राजकारण किंवा पॉलिटिक्स वगैरे बघत पण नाही. आणि हे आमचं जसं तुम्हाला सांगितलं आहे की राष्ट्र सर्वोपरी आहे, राष्ट्राची सेवा करायची, त्यामध्ये कोणी नाही. उल्हासनगरमध्ये सर गेल्या 4 महिन्यामध्ये तुम्ही हा दुसरा तिसरा दौरा आहे. उल्हासनगर विशेष टार्गेटवर आहे का? हे बघा, म्हणजे असं सांगता येईल नाही आपल्याला, कारण काय वाशीमध्ये पण केलेलं आहे, अकोलामध्ये पण 2-3 केलेलं आहे, संभाजीनगरमध्ये आता केलं होतं मी. पण येस, हे सांगता येईल आपल्याला की ठाण्यामध्ये खूप ड्रग ॲक्टिव्हिटी आहे, मॅन्युफॅक्चरिंगची पण आहे आणि त्यानंतर कन्झम्पशनची पण आहे. त्यामुळे उल्हासनगर आणि ठाणे यावरती जास्त फोकस आहे. याला आळा कसा बसावा? आता मॅडमनी जसं काही सांगितलं होतं आपल्याला, आणि आमचे जे व्हाईस प्रिन्सिपल आहेत डॉक्टर नितीन, त्यांनी पण असं सांगितलं होतं की आपण ह्यासारखे कॉलेजला कॅम्पस फ्री ड्रग कॅम्पस फ्री असं डिक्लेअर घोषित करायचं आहे. आणि त्यामध्ये आणखीन जे काही कॉलेज असेल ठाण्याच्या परिसरामध्ये, ठाण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, ते पण आपण सिमिलरली तसं करता येईल. काही सेलिब्रिटीची व्याख्या काय आहे तुमची? सेलिब्रिटी वगैरे माझ्यासाठी तर जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बाबा आमटे, मदर टेरेसा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हे माझ्यासाठी सेलिब्रिटी, आणि बाकीचे सर्व युवकांसाठी पण असायला पाहिजे. सर, ससूनचं जे प्रकरण गाजत आहे त्यावर आपलं मत आहे? ललित पाटील ड्रग प्रकरण. नाही, ते तर आता म्हणजे मी तर ॲडिशनल कमिशनर चेन्नईला आहे आता, पण त्यामध्ये काय म्हणजे ॲज अन ऑफिसर काय सांगता येत नाही आपल्याला. पण जे काही सरकार, स्टेट गव्हर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री किंवा पोलीस करतायत ते चांगलं करतायत. धन्यवाद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.